अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और स्पेशल थैंक्स टू यूट्यूब ARK फॉर सपोर्टिंग माय चैनल, और उनके सब्सक्राइबर का भी दिल से शुक्रिया फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट। चले बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। आज की पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है सहर हयात और समी के दरमियान जो उनकी डिवोर्स हुई थी उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। रिसेंटली समी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने डिवोर्स नहीं दी बल्कि सहर हयात ने खुला लिया है। इस हवाले से उन्होंने और भी कई बातों पर रिएक्ट किया। उनकी इस लाइव स्ट्रीम का एक क्लिप आपको दिखाती हूँ। अब क्या होता है कि बर्थडे पे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा बर्थडे जा रहा है, ये कह रहे हैं ना बर्थडे से पहले ये वो बर्थडे पे ना आयरा की केक कटिंग सेरेमनी होती है। ठीक है, आयरा की केक कटिंग सेरेमनी होती है और हम केक कटिंग के लिए सारे जा रहे होते हैं। मैं जन्नत बहन, अलिशबा, सहर, हम लोग सारे खाना खा रहे होते हैं। मेरी फैमिली सारी, इनकी फैमिली बैठे होते हैं, हम खाना खा रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी होती है, सब उठते हैं, केक कटिंग के लिए चले जाते हैं। अब मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, इनके पेरेंट्स, इनके फादर आ रहे हैं और इनकी बहनें। मैंने सबको क्या किया, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या होता है यार, ठीक है, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया क्या है कि आपने माँ बाप को इतना दुदकारना है सोशल मीडिया के लिए कि सिर्फ आप स्टेज पे केक कट कर लो और वायरल हो जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया है। ये चाहते हैं कि अपने माँ बाप को आग लगा दी जाए, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप किसी की बेटी लेके आए हो। आपकी माँ भी किसी की बेटी है। हमारी माओ ने जो हम 1998 76 के बच्चे, हमारी माओ ने अपनी जिंदगी में सुख नहीं देखे। 80% माओ ने सुख नहीं देखे बिकॉज फैमिली बहुत और तरह की होती थी। एक मिनट रुकना भाई। फैमिली और तरह की होती थी और इन लोगों का आपस में ना कोई बड़ा फैमिली वाला सीन रहता था, अपनी फैमिलियां संभालने में जिंदगी गुजार दी है, ठीक है। अब अगर उनके बच्चे, अगर आप मियां बीवी अपनी एक बेटी का केक काट कर, भाई उनके घर का मैं बड़ा बेटा, हम 2 भाई हैं सिर्फ। समी मेरी मां, अगर मेरी बेटी जो उनका खून है उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई हैं तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। शहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए। बहन इफ्जा और रिमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली, दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं डेफिनेटली गलत हूं, बट अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। जो आप फैन पेजेस, कुछ खटिया फैन पेजेस ने स्टोरी लगा दी, समी अपनी वाइफ को बोल रहा था, उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। ये आज सामने की बात है। ये मेरे कुछ दोस्त उस वक्त सामने खड़े हुए थे, इनको कहें कि आकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सामने आके बताएं ये बात। और मैंने कहा यार सामने कैमरास ऑन है, मैं कैसे इन सबको नीचे उतार सकता हूं। इसके हवाले से सहर हयात ने समी को एक्सपोज किया और कहा कि वो कोई काम नहीं करते थे और उन्हें यूज़ करते थे। निकाह के दौरान हक महर 2 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन बाद में 50 लाख डिसाइड हुआ, जबकि डॉक्यूमेंट में सिर्फ 5 लाख लिखा गया। मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था। समी मुझे इज्जत बहुत ज्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला, तो कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दे, कहते 2 करोड़ लिखवा लो। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजुल और एक गैर मौजुल। जो मौजुल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। जो गैर मौजुल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है। पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए सहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया, कहीं तुम कोई गलत चीज तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो। मैंने अली आरिफ, मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो कभी भी नहीं सुना, तुम लोगों का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात की, वो चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें
लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोलना है 50 लाख हक में। तो जब हमारा निकाह हुआ है पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोल रहे हैं। उसकी वीडियोस भी हैं कि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई, मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज हो गई है, मुझे हक क्यों नहीं दे रहे। मम्मी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 0 की गलती हो गई हमसे, वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो अगर मैं झूठ बोलूँ। उनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह है। इस सब पर मुनीब की मीम ने भी रिएक्ट किया। कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियां नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ा। वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी पे हाथ, मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात। 2 दफा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो। नहीं वो द फक, ये क्या बात हुई है? अबे तो शादी की क्यों तूने? नहीं अगर अगर तो तेरा ये स्टैंडर्ड बना हुआ है माइंड में, तो ऐसी लड़की तूने चूज ही क्यों की है? बड़ा खुशी खुशी उससे शादी करने को उस टाइम तो तैयार है तू। ये तो गलत बात है यार, नहीं अगर इसने ये किया तो। वो थी। और आज की अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के दरमियान सेक्सुअल हरासमेंट केस के हवाले से। अली ज़फ़र ये केस जीत गए हैं और कोर्ट ने मीशा शफ़ी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। इस पर इकरारुल हसन ने एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना है कि अली ज़फ़र जिस हालात से गुजरे हैं उसके मुकाबले में ये जुर्माना काफ़ी कम है। और आज की अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है नसीम शाह के हवाले से। उनकी ट्वीट पर पीसीबी ने उन्हें 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। इस हवाले से नसीम शाह ने ट्वीट करके सबसे माफ़ी भी मांगी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये पीसीबी के रूल के ख़िलाफ़ था, इसीलिए उन्हें जुर्माना हुआ है। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आज की अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पीसीबी से, जहां रिसेंटली मैच में फ़खर ज़मान पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा, लेकिन अरसलान नसीर का कहना है कि बॉल पहले से ही टेम्पर्ड थी और फ़खर ज़मान ने कुछ नहीं किया। इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाती हूँ। ये है कि फ़खर ज़मान ने टोटली डिनाई कर दिया, कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया बॉल के साथ। और वाक़ई मैं भी वैसे आपको बताऊँ, मुझे यही लग रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जो शाहीन साहब अपना स्पेल का आखिरी ओवर जो करा के गए थे ना, जिसके अंदर वो तकरीबन 3 आउट कर रहे थे, 2 तो उन्होंने आउट कर लिए थे, 1 कैच उनका ड्रॉप कर लिया था। उस पे भी आऊँगा, मुझे याद करा देना, वो जो बच्चे ने कैच ड्रॉप किया था और वो आगे से सारा का सारा ब्लेम डाल रहा था लाइटों के ऊपर। बेटा आप डोमेस्टिक में अगर सुबह को खेल रहे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये लाइटों के जो है बहाने बनाना शुरू हो जाएं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फ्लड लाइटें ही लगी हुई होती हैं, इसके ऊपर आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप अगर फील्ड में खड़े में आप एन के पहने, लेंस पहने, कि आंखों के ऊपर पट्टी लगाएं, कुछ भी करें, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। कि इतना सिंपल कैच उसने मिस किया था। खैर 3 विकेटें लेके जाने वाला था शाहीन शाह अफरीदी उस ओवर के अंदर। वो फ़खर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसे नहीं किया, क्योंकि उससे पहले ही किया हुआ था बॉल के साथ जो भी किया हुआ था। तभी तो भाई ने इस किस्म की जाके बॉलिंग कराई है, वरना शाहीन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डेथ ओवर्स के अंदर आए और उसने आके जो है रन ना खाए, उल्टा 3-3 विकेटें भी लेके जा रहा हो। उसके बाद मुस्तफिजुर ने भी आके जो है रन नहीं खाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।